मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, एक प्रश्न है कि परमात्मा को ज्ञान के मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या फिर उसको भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया कि सनातन धर्म जो है वो बड़ा ही गूढ़ विषय है, और अगर आप सनातन को समझना चाहते हैं तो उसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ऐसे बहुत से शास्त्र हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं या विद्यमान हैं, जिनको आप पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर इनमें जो ज्ञान आपको दिया गया है उनको आप विभिन्न कसौटियों पर परख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है। आप किसी पुस्तक को लेकर उसमें जो तंत्र क्रियाएं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कही गई हैं या अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए कही गई हैं, वो आप करके देख सकते हैं क्या उनसे ईश्वर प्राप्त होता है या नहीं होता है। लेकिन एक सामान्य सदगृहस्थ के लिए जो ईश्वर की साधना आराधना करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। देखिए, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान आप भले ही कितना भी प्राप्त कर लीजिए, ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं है। इस ब्रह्मांड का ज्ञान अद्वितीय है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर ज्ञान है। हमारे अध्यात्म का ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है सनातन के अंदर। चाहे उसे तंत्र विज्ञान कहें, चाहे उसे धार्मिक अनुष्ठान कहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अध्यात्म से संबंधित जिन से संबंधित आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान जो है आपको मार्ग से भटका भी सकता है। देखिए, एक मनुष्य का जीवन काल आज सामान्यतः है 60 से 70 वर्ष का रह गया है, और अगर आप अध्यात्म से संबंधित ही सारी पुस्तकें पढ़ने लगेंगे तो आपका सारा जीवन खर्च हो जाएगा, लेकिन आपको ना तो भागवत प्राप्ति होगी, ना ही जो है आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है बिना किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किए अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपको काफ़ी सारी कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी, जिसके लिए अगर आप थोड़ा सा प्रयास पहले ही कर ले, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वो आपका रास्ता सुगम हो सकता है। तो इसलिए शुरुआती दौर में आपको, जब आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस समय में आपको थोड़ा परमात्मा के प्रति अपना ज्ञान का वर्धन भी करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि एक जो महाज्ञानी पुरुष है उसको भी परमात्मा को, या उसमें तो स्वयं को ही कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए उसको ज्ञान मार्ग में जब वो प्रकांड विद्वान हो जाए तब उसको जो है फिर भी भक्ति का मार्ग का चयन करना पड़ेगा। और अंततः जैसा मैंने अभी तक अपने जीवन में पाया है, भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि एक तो हमारे पास ज़्यादा लंबी आयु नहीं है मनुष्य के पास, दूसरा एक गृहस्थ के पास ज़्यादा समय नहीं होता, उसे अपने परिवार का पालन पोषण, अपने घर के सारे व्यवसाय के सारे कार्य वो सारे करने होते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल कर पाएँ। जो साधु संत हैं वो तो चलो ठीक है, उनके पास समय है इन कार्यों के लिए और वो कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता, तो हम लोग जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं, और वो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में आज भिन्न भिन्न प्रकार के डेरे जिनमें लाखों लाखों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, उनके चक्कर में आके हम अपने, कहीं तो हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए गए थे, हम अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए गए थे, लेकिन जो है उनके पचड़ों में फंसकर हम अपने जीवन को नरक बना बैठते हैं। और ऐसा अनुभव ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मेरा नहीं है, मेरा खुद का भी अनुभव है। मैंने अपने जीवन के 30 साल जो है एक ऐसे ही पचड़े में फंसकर
जो है खराब किए। लेकिन जब कोरोना आया था तो उस समय भगवत कृपा से मेरी बुद्धि के द्वार खुले और कुछ कारणों से मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब मैंने जो इस चीज़ की खोज करनी शुरू की, तो आज मैं उस रास्ते पर पहुंच चुका हूं जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है, जो सही में भगवत प्राप्ति का रास्ता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है इन डेरों में जाकर या किसी ऐसी संस्थाओं में, ऐसे संगठनों में जाकर कहीं ना भटकें। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको घर बैठे बिना कुछ पे किए, बिना कोई दीक्षा लिए सब बातें खोल कर बता दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप जो है अपने जीवन में भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। देखिए, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैं आपको परमात्मा की प्राप्ति करा ही दूंगा, क्योंकि अभी तक वो मुझे भी नहीं हुई। और अगर हुई होती तो मेरी ज्ञान परिचर्चा सारी बंद हो गई होती। मैं मौन किसी या तो मैं इस संसार को छोड़ चुका होता या फिर मैं मौन कहीं साधना में रत होता। क्योंकि जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसका बाहरी आडंबरों से नाता समाप्त हो जाता है। उसको फिर किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं रह जाता। फिर वो, क्योंकि ये सृष्टि ही जो है उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई है और उसका ही ब्रह्म जाल, इसमें माया का जाल फैला हुआ है चारों तरफ। तो जैसे जिसको भी उसकी प्राप्ति हुई होगी, वो जो है इस माया के जाल से बाहर निकल जाता है, वो इसमें फंसा हुआ नहीं रहता। तो सबसे अच्छा जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। अब भक्ति के मार्ग में भी कई प्रकार से भक्ति परमात्मा की जा सकती है। आप जो है अपने इष्ट का जाप कर सकते हैं। आप जो है कोई माला लेकर उस पर किसी अपने इष्ट के किसी भी जो है बीज मंत्र जिसको बोलते हैं उसका निरंतर जाप कीजिए। धीरे धीरे जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आर्थिक स्थिति में, आपके विचारों में हर प्रकार से परिवर्तन, आपको आपके जीवन में हर प्रकार से आपको परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है बिल्कुल विश्वास बनाकर रखना पड़ेगा और आपको निरंतर इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें आप इस मार्ग में आप पीछे नहीं हटेंगे और मैं ये दावा करता हूँ कि कुछ समय के बाद जो है आप पीछे हटना भी नहीं चाहेंगे। स्वयं आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, एक प्रकाश आपको स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा जो आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। और धीरे धीरे आप अपने जीवन के जो सर्वोच्च शिखर हमारे यहाँ पे भारत में कहा जाता है कि जीवन का उद्देश्य हमारा परमात्मा से मिलन है, तो उसकी ओर आप बढ़ चलेंगे। साधना के अलावा आप जो है भजन के माध्यम से, भजन गायन के माध्यम से भी परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। आप जो है समाधि लगाकर बैठ सकते हैं, समाधि में ध्यान की अवस्था में जाना शुरू कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं साधनाओं के, जिनके माध्यम से आप निरंतर आप यज्ञ के माध्यम से भी परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या सुलभ है और आपको कौन से इष्ट प्रिय हैं, किस इष्ट की आप कृपा चाहते हैं, आप इनको चुनिए। इनको चुनने के बाद उस इष्ट के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये ज्ञान आप प्राप्त कीजिए। फिर आप जो है उनकी साधना कीजिए, उनका जाप निरंतर कीजिए। जितना आपका जाप बढ़ता चला जाएगा उतना ही उस इष्ट की कृपा आप पर आती चली जाएगी। हाँ, मैं यहाँ आपको एक विशेष बात ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई लोग क्या सोचते हैं कि भगवान सदाशिव जो है वही परमात्मा है, या
कोई कहता है कि माँ दुर्गा ही परमात्मा है, कोई कहता है कि नहीं गणेश जी परमात्मा है, कोई कहता है भगवान शिव परमात्मा है, कोई कहता है विष्णु जी परमात्मा है, कोई कहता है कि कृष्ण जी परमात्मा है, कोई कहता है रामचंद्र जी परमात्मा है। देखिए, परमपिता परमात्मा सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। वो किसी के अधीन कार्य नहीं करता, सब उसके अधीन कार्य करते हैं। उसने सृष्टि की संरचना की और सृष्टि का संचालन करने के लिए जिस प्रकार से हमारी धरती पे, हमारे देश के अंदर, देश की सरकार है, राज्य सरकारें हैं, शासन है, प्रशासन है, उसी प्रकार से परमात्मा ने अपनी सृष्टि की संरचना करके उसको नियमित रूप से चलाने के लिए अपनी शासन व्यवस्था, अपनी प्रशासन व्यवस्था, अपनी जो है सरकारें, अपना सारा सिस्टम वो बनाया हुआ है। और उस सिस्टम में जो शासन और प्रशासन में जो अधिकारी लोग हैं, या जिसे आप कहें मंत्रीगण, या जो भी आप नाम देना चाहे, वो हमारे देवी देवता आते हैं। चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, ये सभी देवी देवता हैं। परमात्मा इन सब से भी बड़ा है। इन सबको, भगवान सूर्य को, भगवान विष्णु को, महाराज शनिदेव जी को, सभी इष्टों को, सभी माताओं को परमात्मा ने अलग अलग कार्य और अलग अलग योग्यताएं दी हैं। कोई भी एक विशेष देवी देवता अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसे भी अपने कार्यों के लिए दूसरे देवी देवताओं की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण तो परमात्मा ही है, और परमात्मा जो है वो निराकार है, वो साकार रूप नहीं है। ना तो वो कबीर है, ना राम रहीम है, वो निराकार स्वरूप है। वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और सारी सृष्टि का संचालन करने वाला वही है। उसी की शक्तियां जो है सारी सृष्टि का संचालन कर रही हैं। समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता उनको आती है, वैसे वैसे वो देवी देवता के रूप में देवी देवताओं को प्रकट करते रहे। तो अगर हम सीधे परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को डायरेक्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें इष्टों की कृपा होनी अति आवश्यक है। इष्ट यानी देवी देवताओं की कृपा होनी अति आवश्यक है। चाहे वो भगवान विष्णु की कृपा हो, चाहे वो भगवान शंकर की कृपा हो, चाहे वो माँ दुर्गे की कृपा हो, चाहे माँ पार्वती की कृपा हो, चाहे माँ महाकाली की कृपा हो, चाहे वो भगवान श्री राम की कृपा हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। हमें किसी न किसी इष्ट की कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है। तभी हम उनके माध्यम से, अपने गुरु के आशीर्वाद से परमात्मा के होने को, परमात्मा के निराकार स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।